इनवर्स वाले में कोई दिक्कत नहीं है ना? हम लोग सवाल कम किए हैं वहां पे अभी। अच्छा, अब है सॉल्यूशन ऑफ, चलो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से हम लोग करेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्रैमर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रैमर्स जैसे किए हैं तो क्रैमर्स में डिटर्मिनेंट का हेल्प लेकर किए हैं। अभी हम लोग मैट्रिक्स का हेल्प लेकर के करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग सीधे क्या उसका एल्गोरिथम कैसे किया जाता है, कुछ इक्वेशन लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ इक्वेशन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, एक ले लें। सॉल्व x plus y plus z equals to 6, x plus 2z equals to 7, 3x plus y plus z equals to 12। ठीक है, अब इसको मैट्रिक्स, यानी पहला मेथड है हम लोग का मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड से हम लोग करेंगे। उसके पहले हम लोग जान लें इसको, यानी स्टार्टिंग वाला जो मैट्रिक्स का चैप्टर था बेटा, उसमें एक जगह क्वेश्चन था कि इसको कैसे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कर सकते हैं, या मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है तो कैसे हम इसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी देखिए, एक मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, एक मैट्रिक्स बना रहे हैं सॉल्यूशन। आपको लिखना है, इस पूरे को लिख दे ax इक्वल्स टू बी। ठीक है ना, पूरे को हम क्या लिख दिए बेटा, ax इक्वल्स टू बी, वेयर या यहां लिख दिया ऐसे थोड़ा सा, अबव मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ above simultaneous linear equation can be written as कैसे लिखेंगे बेटा, कैन बी रिटन एज ax इक्वल्स टू b। देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में इसको क्या लिख रहे हैं हम, ax इक्वल्स टू b। अब a क्या है, a है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी x y z के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लेकर के ये बना हुआ है। a जो है, यानी अब देखिए बेटा यहां लिख दे वेयर a इक्वल्स टू, या यहीं लिख दे वेयर, उतना दूर ना करें, वेयर a इक्वल्स टू बेटा x का कोफिशिएंट बोलिए 1 1 3, y का कोफिशिएंट 1 0, यहां मिसिंग है तो हम 0 इंटू वाई ला दिए। ठीक है, 1 इंटू 0 इंटू 1 0 1, और ये कितना हो जाएगा बेटा 1
2 1। इसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यानी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से लेकर के मैट्रिक्स बना है। एक्स क्या है? एक्स क्या है बेटा? कॉलम मैट्रिक्स या वेरिएबल डिसीजन, यानी डिसीजन वेरिएबल। ठीक है ना, यानी कॉलम मैट्रिक्स वाई, यानी एक्स वाई जेड को लेकर के। अब देखिए, यदि a इंटू एक्स करिएगा तो रो बाई कॉलम करिएगा, 1 1 1 मल्टीप्लाई एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना। 1 0 2 करिएगा तो 1 एक्स 0 इंटू वाई 2 इंटू जेड इक्वल्स इतना आते जाएगा। तो अभी और एक लिखना है, क्या? एंड बी भी कॉलम मैट्रिक्स, बी भी क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। 6 7 12। हम लोग क्रैमर्स रूल जब कर रहे थे तो डिटर्मिनेंट में कर रहे थे, लेकिन यहां हम लोग मैट्रिक्स में ही करेंगे, लेकिन मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड। जो हम लोग मेथड करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड। अभी देख लो कि ये वाला यदि आपको किफायती लग रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग का जो 10 तक सीखे उसी से काम चल जाएगा हम लोग का। यानी दनादन करना होगा 10 तक जितना सीखे हैं। पहले देख लो कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग का एमसीक्यू है। आपको तो दिखाना नहीं कि नहीं ए इनवर्स निकालो ही, है ना। वहां ये भी नहीं बोलेगा मैट्रिक्स इन्वर्सन से निकालो, चेक करने का तो स्कोप भी होना चाहिए। आपको बोलेगा इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप इधर किसी भी मेथड से करिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देख लो, मैट्रिक इन्वर्सन जान के रखो, ठीक है। तो बेटा यदि हम बोले ए आ गया है, अब बारी है कि हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब यहीं से पता चलेगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो सबसे पहली बात, सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये नॉन सिंगुलर हो, जब ये नॉन सिंगुलर हो। और जैसे ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया तो हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। ये तो डिटर्मिनेंट में भी पाए कि यदि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, बोले थे ना नॉन जीरो है, तो क्या बोलते थे? कंसिस्टेंट। चलिए तो ए का इनवर्स निकालने का तरीका क्या बोले थे बेटा? यानी यदि हम बोले ये हो गया, लिख लिए क्या क्या है, तो हम बस एक छोटा सा यहां लिख ले 1 1 के दोनों तरफ बेटा यदि हम ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दे, ए के दोनों तरफ, यानी ये जो यहां आ जा रहा है ए एक्स इक्वल्स टू बी है, ए एक्स इक्वल्स टू बी। हम यदि दोनों तरफ बेटा ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दे, देखिए ए इनवर्स हम मल्टीप्लाई कर दिए, क्या मिलेगा बेटा? क्या मिलेगा बोलो तो? ए इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है एक्स ए इनवर्स बी। ए बेटा ये कितना हुआ? आई ए इनवर्स बी, दैट इज एक्स इक्वल्स टू एक्स, आई इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ये है हमारा 2 नंबर, यही सॉल्यूशन देगा, यही क्या देगा? सॉल्यूशन देगा। तो देख रहे हो, सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको पहले ए इनवर्स निकालना होगा, सॉल्यूशन निकालने के लिए ए इनवर्स निकालना होगा। और ए इनवर्स, इसका मतलब सॉल्यूशन डिपेंड कर रहा है ए इनवर्स के ऊपर, और ए इनवर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ए के ऊपर, कि सिंगुलर है ना नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालना है। चलिए, जो हम लोग शॉर्टकट मेथड पढ़े थे वो करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो करोगे कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करते थे बेटा? ये जो ए लिखे हैं इसका ट्रांसपोज पहले ही लिख दें। क्या लिखे बोलो? 1 1 1 1 0 2 3 1 1। क्लियर है? यही है ना बेटा? 1 1 1 यानी जो रो था कलम कर लिए, कलम था जो रो। 1 1 3 कलम, 1 0 2 गड़बड़ कर दिए क्या? 1 1 3 चला गया, 1 0 1 ठीक है, 1 2 1 ठीक है। अब बेटा क्या करे बोलो? फर्स्ट कलम को एक बार और, सेकेंड कलम को भी एक बार और। अब फर्स्ट रो जो है, फिर उसके बाद सेकेंड रो,
ओके, यानी जो मेन है आपका ये, हाँ यहां मेन ये भी है, इसको भी ध्यान देना है, क्योंकि जो फर्स्ट रो आएगा उसमें यदि हम ये गुणा कर देंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। यानी हमको जो चाहिए एडजुगेट, सबसे पहले यहां भी एडजुगेट लिख दे रहे हैं हम, एडजुगेट ऑफ ए। ठीक है, एडजुगेट ऑफ ए लिख रहे हैं, बाद में हम ए इनवर्स यहां लिखेंगे, थोड़ा जगह छोड़कर लिखोगे। एडजुगेट ऑफ ए लिख लें, क्या आ जाएगा 0 - 2, हम एक ही बार करें -2, फिर बेटा 1 - 1, 2 - 0, 6 - 1, 1 - 3, 1 - 2, 1 - 0, 3 - 1, 0 - 1। क्लियर है बेटा? अब जैसे आपको निकालना है डेट ए, आपको निकालना है डेट ए, दैट इज ये निकालना है। हाँ आइए आइए बेटा, अरे वहां से ऑर्डर मांग रहा है, इधर आ जाए, इधर बैठ पहले बेटा, इधर बैठो, इधर बैठो। हाँ ये बोलो कैसे पाएंगे बेटा? 1 × -2, यानी इसको फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई, दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से ही मल्टीप्लाई करना है, दूसरे रो में मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट क्या आएगा? 5 × 5 -2 -3, देखो 0, इसी में मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा बेटा? -2 0 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा? 4। डिटरमिनेंट 4 आ गया ना? देखिए रेडीमेड तब, देयरफॉर A इनवर्स इक्वल्स टू एडजुगेट ऑफ A बाई डेट A। यदि आपको एडजुगेट निकालना है तो यह निकालना था, लेकिन A इनवर्स यानी हमको सॉल्व करना है जितना ज्यादा से ज्यादा 1/4, ये आ गया हमारा A इनवर्स आ गया। देयरफॉर फ्रॉम टू x इक्वल्स टू A इनवर्स लिखे, 1/4 बाहर ही रहने दे रहे हैं। ओके, -2 0 2, 5 -2 -1, 0 2 -1 इंटू B कितना है बेटा? 6 7 और 12 है। देखिए तो अब इसको लगे हाथ लिख दो, x y z। x क्या है बेटा? देखो तो, अच्छा आधा जगह हम बॉक्स दे रहे हैं, आधा जगह पैरेंथेसिस दे रहे हैं। ठीक है, इधर पैरेंथेसिस हो गया, इधर बॉक्स, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो बेटा क्या हो गया, 6 दूनी 12, 0 और 12 दूनी 24, -12, 6 दूनी 12, -12, 12 दूनी 24, कितना है बेटा? 12 ना? क्लियर है? यानी रो बाई कलम, तो ये उतर के -2 0 2, -2 0 2, -12 और 12 दूनी 24, कितना आएगा? 12। फिर 5 -2 -1, 5 6 30, -7 दूनी 14 और -12, कितना है बेटा? 6 4 2 6 12 -12 -14 -26 हुआ ना? ओ अच्छा, हाँ गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ थैंक यू। अभी देख रहे हैं 0 7 दूनी 14 और -12, कितना है बेटा? 2। ठीक है ना? वो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो आना ठीक है। तो 7 दूनी 14 -12 2, तो बेटा यहां से क्या पाएंगे? x इक्वल्स टू 12/4, यानी ये 1/4 कहां चला जाएगा? भीतर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 1/4 भीतर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम रहने दिए हैं अभी, तो यहां कर दे रहे हैं y बराबर बेटा 4/4 यानी 1, और z बराबर बेटा 2/4 यानी 1/2, यानी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यही है। x इक्वल टू 3, y इक्वल्स टू 1
और z इक्वल्स टू 1/2। वेरीफाई कर लेते हैं रिजल्ट को, किसी एक में बैठाओ, यही बैठा दे रहा है बेटा 3। रिजल्ट तो नहीं मान रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गया है क्या? कुछ तो गड़बड़ हो गया है, कोई नहीं मान रहा। 3 1 4, यही कुछ गड़बड़ हो गया है, हमको लग रहा है। कोথায় गड़बड़ा लो? ये लिखने में तो गड़बड़ नहीं किए हैं। -1 ठीक है, 3 - 1 2, 1 ये तो ठीक ही लिखा हुआ है। 0 6 7 12, कोई भी संतुष्ट नहीं हो रहा। अरे बाप रे बाप, 3 3 का 9, 1 10, ये तो बोला 1 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। 4 आने के लिए यहाँ कितना होना होगा बेटा? 8 यदि रहे, यहाँ 8 रहे तो यहाँ कितना हुआ? x की जगह 3, ओह 3 2 5, कुछ तो गड़बड़ है। 1 मिनट देखे तो कहां से लिए थे क्वेश्चन, देखो ध्यान से तो कहां गड़बड़ हुआ है। हाँ ये अरे बाबा रे बाबा 1, हाँ देखो यहां गड़बड़ है। 1 - 0, ये देखो गड़बड़ हो गया है ना। तो ये 6 और 7 दूनी 14, 14 26, 20 में से 8 हो जाएगा। हाँ यही तो गड़बड़ हो जा रहा है जी, ठीक है ना। ये एक मेथड हुआ, ये सॉल्यूशन आ गया आपका। अब देखो सेटिस्फाई हो रहा है। 3 2 दूनी का 4 7, हाँ ये भी है, वेरीफाई कर लेना चट से। वो तो हम लोग नहीं तो बोल रहे हैं ना हम लोग सही है किए हैं, है कि नहीं। 3 1 4 2 6। अच्छा, जो हम बोल रहे थे कि ये तो लग रहा है कि 10-15 मिनट से कम नहीं लगेगा। मान लीजिए इसी में तो समय लग गया, फिर उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी तो है। हम बोले ठीक है इसको कटौती कर लिए हम लोग, 1 ही मिनट में कर लिए, 1.5 मिनट में कर लिए। इसके बाद तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा, और इधर थोड़ा सा है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आप इतने ये ओवरलुक कर सकते हो, ये पहचान गए, एक्स पहचान गए, फिर भी यदि हम कितना भी मिनिमम करिएगा तो 7-8 मिनट से कम नहीं लगेगा। थोड़ा इसको देखते हैं दूसरा प्रोसेस से, जो अभी तक सीखे हैं हम लोग, जो सीखे हैं उसी के अकॉर्डिंग करें। ओ मिठाने वाला पॉकेट में है। हाँ ऐसे ही कलम, इसको कहते हैं डिसीजन वेरिएबल, ठीक है ना। अच्छा 1 मिनट, वो कांस्टेंट है, उसको देख ले रहे हैं। यहाँ कुछ दिया है नाम, यहाँ भी देख ले रहे हैं। यहाँ मैट्रिक्स ना, केवल ए को ही, यहाँ देखो सब जगह ए को ही लिखा है बेटा, समझे। ए के बारे में ही बोला है। एक्स को डिसीजन वेरिएबल कहते हैं। ऐसे जब हम लोग एलपीपी में जाएंगे तो डिसीजन वेरिएबल ये आएगा। तो फिलहाल के लिए आप कलम, केवल कलम मैट्रिक्स, ये भी कलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो इरेज करें इसको कि नोट डाउन करोगे अभी? अच्छा तब नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। इसको पॉज कर दे रहे हैं। यह जो मेथड है इसको हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड। ऊपर से एक कुछ मिटा बेटा, इधर इस साइड वाला मिटा दे। देखिए शॉर्टकट में, देखिए झट से आएगा।
अब इतना तो महारत हासिल आगे हो गया है कि कैसे करना। देखो चट से y प्लस जेड का मान कितना है, यहां से y प्लस जेड बराबर 6 माइनस एक्स, है ना। इसको बैठा दिया इसमें, 3x प्लस 6 माइनस एक्स बराबर 12, 2x बराबर 6, x बराबर कितना आ गया 3। जैसे ही x का मान आया इसमें बैठा दिए, 2z बराबर 7 माइनस 3 4, z इक्वल्स टू 2। अब z आ गया, कहां किए थे हम लोग बेटा, ये ना, तो z बराबर, ओ यहीं बैठा दो ना, ओ z आ गया, y निकालना है ना, y तो यहां से निकलेगा y बराबर 6 माइनस 3 माइनस 2, कितना आ गया बेटा 1 आ गया। कितना सिंपल है ना। एक और सवाल लेंगे जहां पे मतलब थोड़ा सहज नहीं होगा, ये जैसे देखो 1 मिनट क्या 10-12 सेकंड में झटपट कर लोगे वाला ये हुआ, लेकिन हर सवाल ऐसा नहीं होगा, मिनिमम मान लो 1 मिनट 2 मिनट लगेगा। क्यों, यदि कोफिशिएंट चाहिए यहां तो झट से पता चल गया y प्लस जेड, y प्लस वो एलिमिनेट कर दो इसको, x का वैल्यू आ गया। लेकिन हमेशा ये सुविधा नहीं रहेगी। चलिए क्वेश्चन और लेकर के इसको देख लेते हैं। कंसिस्टेंट है ना इनकंसिस्टेंट है, इसका पता तुम लोग वो जो क्रैमर रूल करते समय किए हम लोग जो ना, वही करोगे। वहां तो कोई मतलब मेथड नहीं मेंशन रहेगा ना, ठीक है ना। यानी कंसिस्टेंट मतलब होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैव आइदर वन सॉल्यूशन और मोर सॉल्यूशन। एक है या इनफाइनाइट नंबर है तो उसको कहेंगे कंसिस्टेंट, और यदि नहीं है, एक भी नहीं है, तो उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। यानी ये कब सुविधा होगी बेटा, यदि यानी एक एक क्या है, ये प्लेन है। अब हम लोग जब वेक्टर पढ़ेंगे वहां आएगा ये प्लेन है। सपोज ये प्लेन, ये पिंक वाला प्लेन, ये ग्रीन वाला प्लेन, और ये प्लेन जिस पर बैठे हो, तीनों एक साथ लिखने का मतलब तीनों कौन से बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसे सोचो, यदि हम ऐसे बनाएं, यह एक प्लेन, यह एक प्लेन, एक यह प्लेन, तीनों यहां काट रहे हैं ना, तो तीनों प्लेन का इंटरसेक्शन एक बिंदु होगा, तो या तो एक मिलेगा, और यदि ऐसा होता है कि डिटर्मिनेंट मान लो जीरो, जहां पे जीरो हो गया है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, वहां क्या होगा, हो सकता है सपोज हम बोले ये तीसरा प्लेन जो दिया है इसी के पैरेलल हो गया, ये जो प्लेन जो नीचे ना आकर के ऐसे है, एक प्लेन दो प्लेन है और एक और प्लेन, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी पर से एक और प्लेन ऐसे गया है, समझो ये जैसे एक प्लेन है, ये प्लेन है, इसी पर से ऐसे गया। सपोज ये एक, मान लीजिए एक प्लेन है, एक प्लेन है, भीतर से ढुक रहा है ना, 3 डायमेंशन है, एक स्पेस में नहीं हो रहा है। यह एक प्लेन, ये एक प्लेन, ये प्लेन और एक नीचे प्लेन है, तो तीनों कहां से गुजर रहे हैं, यहां से गुजर रहे हैं ना। कितने हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है ना। एक दूसरा क्वेश्चन ले बेटा।
जा कहाँ गया जी एक्सरसाइज कोথায় গেল जैसे देखिए बेटा 5x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 26y प्लस 2z इक्वल्स टू 9, ठीक है, और 7x प्लस 2y प्लस 10z इक्वल्स टू 5। देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए कहाँ गया जी, कहाँ गया, पेन अटक गया। हाँ बेटा, हाँ अभी ऐसे ही करो, उसके बाद शॉर्टकट मेथड भी हम लोग करेंगे। अभी एक दो सवाल में तो हाथ सफाई करना होगा ना। हाँ 7z है बेटा। यहां पहले देख लो डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो हम लोग थोड़ा इस मेथड से परहेज करेंगे, ठीक है, या तब ऐसे करेंगे, तब वही शॉर्टकट मेथड करेंगे। डिटर्मिनेंट जीरो होगा तब देख लो, डिटर्मिनेंट पहले निकाल लो। बाबा कहाँ रख दे रहे हैं जी, डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है। ओ बहुत बड़ा जा रहा है क्या। 10 पचे 50, ये ओ नहीं 5 इंटू ये 260, 260 में से 4 घटा दिए बेटा कितना, 54 ना। 3 7 दूनी 14, 10 तिहाई 30, तो हो जाएगा माइनस ना, -16। 7 6 6 सते 42, 7 दूनी 14, 4 18, 7 6 42, 7 14 4 18, इसमें से 6 माइनस कर दो बेटा तो 176। अच्छा देखिए लग रहा है 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 2 27, 5 दूनी 10, 2 12, 16 तिया 48 और 7 6 42, 7 7 49, 4 53, ना गड़बड़ हो गया, 49 और कितना बोले बेटा 4, हाँ गड़बड़ हो जाते। 5 चौका 20, 5 बजे 25, 2 27 की होलो, हम लोग सही कर रहे हैं। 7 6 42, 4 7 7 49, 53, 7 7 21, 7 5 12, ये तो 80 हो जा रहा है ना बेटा, 1280। कहाँ गड़बड़ हो गया, यही गड़बड़ है। 260 माइनस 4, हम बेटा जीरो आ रहा है, तो यहाँ देखो क्या गड़बड़ हुआ। 5 5 25, 2 27, हाँ 256 हुआ। अरे बाबा रे बाबा क्या कर रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं। हाँ अब ठीक है, 1280 जीरो हो गया ना, तब ये तो मैट्रिक्स इन्वर्सन फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ पे हम लोग जो मेथड बोल रहे थे अभी वही करेंगे, यानी जीरो आएगा, इसका मतलब हो सकता है या तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो, ठीक है ना, तो यहीं से पता चल जाएगा। चलो देखते हैं, देख रहे हैं कोई एक एलिमेंट ले, किसको घटाना सही रहेगा। अच्छा देखिए बेटा ये 1 नंबर है शॉर्टकट मेथड में, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये
3 नंबर। तो किसको घटाया जाए, y को कम किया जाए। y को कम करने के लिए 10x, इसमें 2 मल्टीप्लाई किए और इसमें 3 मल्टीप्लाई किए, ठीक है। y को एलिमिनेट करें और अच्छा चलो y को एलिमिनेट कर रहे हैं, या x एलिमिनेट करने से बेहतर रहता, बोलो तो क्यों। यहां से भी x एलिमिनेट हो जाएगा, x ही एलिमिनेट करे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट छोटा है। y का करेंगे, यहां बड़ा है, z का भी थोड़ा बड़ा है। यहां पे एक काम किए 3, यहां पे 5, तो कितना हो जाएगा 15x 9y 3 सते 21z 3 चौका 12 5 तिहाई 15x 26 पचे 130 5 दूनी 10z 5 नवा 45, घटा दो बेटा, घटा दो। तो हम लिख लिए 121y, माइनस आया, हम माइनस नहीं लिख रहे, 8z, और ये बेटा हो जाएगा 33, ठीक है 33, ये हम धर लिए 4 नंबर। अब बेटा एक काम करें, इन दोनों में से हटाएं, नहीं इन दोनों में से हटाएं, हाँ इससे तो पहले ही पंगा ले लिए हम लोग। इसमें कितना मल्टीप्लाई करना होगा 7 और इसमें 5, 35x 7 त्रिका 21y 7 सते 49z और 7 चौका 28 5 सते 35x 5 दूनी 10y और 10 पचे 50z 5 पचे 25। हाँ बेटा यहां जेड वाला कहां से गड़बड़ कर दिए, याद कहां से लिख दिए जी। अरे बाबा 21 से हम 2 घटा रहे हैं, तब यहां माइनस हो जाएगा, बड़ा भूल कर रहे हैं जी आज। तो ये हो जाएगा कितना 11y माइनस जेड इक्वल्स टू 3 ना। अभी देखिए तो यहां 10 पचे 50, एक कट गया बेटा, ये 11y यहां हो गया माइनस जेड, ओ यानी पैरेलल है, क्या है पैरेलल, यानी सॉरी पैरेलल नहीं, एक ही जैसा इक्वेशन आ गया ना, पैरेलल नहीं बोलेंगे, कोइंसाइड कर गया। क्या ऐसा यदि 2 अलग अलग से हम ये सेम पाए, 2 देखिए हम पहले 1 2 लिए तो ये आया, 1 3 लिए तो ये आया, लेकिन दोनों को सॉल्व करने के बाद यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब जो बोल रहे थे ये एक प्लेन है, वो एक प्लेन है, और एक प्लेन उसी को छेद करके जा रहा है, ठीक है ना। तो यानी ये कोइंसाइड कर गया है, यानी इसका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन एक ही जगह से हो रहा है, कोइंसाइड कर गया, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो यहां से क्या करेंगे, जेड को अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, जेड को मान लो, जेड को मान लिए क्या के, तो के मान लिए तो क्या हो जाएगा 3 प्लस के, y बराबर 3 प्लस के बाई 11। ये के का मान कुछ भी हो सकता है ना, के का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे ही y मिल गया बेटा, के तो बोल ही लिए कि जेड को क्या धर लिए हो के, ठीक है ना, वो 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, क्यों, वो जो है तो 0 से नहीं जा सकता है, वो 0 जाए वहां, या मान लो कुछ तो मान आएगा उसका, यानी उसके ऊपर कोई भी मान आ सकता है। तो चले देखते हैं, ये y का मान आया, हाँ, अरे कुछ भी हो सकता है, k का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम एक मिसाल बता रहे हैं, ये तो एक्चुअली परपेंडिकुलर लग रहा है, वो तो जेड एक्सिस लग रहा है, ऐसा नहीं, वो मान लीजिए प्लेन ऐसे, मान लीजिए ऐसे गया है, कोई ऐसे गया है, कोई ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। जेड का मान अपने मन से कुछ भी ले लिए तो जनरली के लेते हैं, तो के ले लिए तो y का मान आ गया 3 प्लस के बाई 11, तो x का मान किसी एक से निकाल दो, छोटा वाला यही है, 5x प्लस 3 इंटू 3 प्लस के बाई 11 प्लस 7k इक्वल्स टू 4, तो 5x बराबर प्लस 9 प्लस 3k 11 सते 77 के, और यहां 55 कर दे, 11 चौक 44 हो गया ना बेटा,
हाँ थोड़ा स्टेप जंप, कभी कभी स्टेप जंप करते करते तो हम लोग गड़बड़ कर दे रहे हैं। 44 में से 9 घट गया, कितना हो जाएगा? 35 ना, माइनस 80 के, और ये 55 नीचे भेज दे। 55, 7 माइनस 16 के बाई 11। तो के का मान, जेड का मान के, वाई का मान ये, और एक्स का मान ये। ठीक है, यहां मान लो पता नहीं, आपको बार बार बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्सन को क्या करना है, सीख गए, लेकिन उसको यूज नहीं करना है वहां पे। उससे बेहतर होगा कि हम लोग, हाँ यदि आपको नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा कि डिटर्मिनेंट जीरो है भी कि नहीं है, कोई बात नहीं, इस सिस्टम में आके आपको मिल जाएगा वो। यदि एक ही जैसा आ गया, एक ही जैसा आ गया, तब तो आप बोल दोगे कि ओ लग रहा है मेनी सॉल्यूशन है, तो किसी एक को, या तो वाई को या तो जेड को के मान लेना। ठीक है, अब लेकिन यदि ऐसा आता है बेटा, यहां 3 यहां 13, एक ही चीज का मान यहां 3 यहां 13 पैरेलल है, इसका मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो लिख लोगे सॉल्यूशन क्या क्या है बेटा, x इक्वल टू ये, y इक्वल्स टू ए, z इक्वल्स टू के, यानी के क्या है, एनी रियल नंबर। अच्छा ये भी तो किया होगा ना, ना ये तो, अच्छा आंसर तो दिया होगा, आंसर वक्त कहाँ है भाई, z बराबर के ले लिए, आंसर वक्त कहाँ है, अच्छा चलो आ गया है, हाँ ये भी वही किया है, जेड को के माना है। अच्छा जरूरी नहीं है कि हम जेड को के मानेंगे, क्योंकि यहाँ एक्स एलिमिनेट हो गया था, तो जो बचा था वो मानने के अलावा हमारा कोई चारा नहीं था। आप किसी को भी मानकर चल सकते हो, ठीक है। एक दे बेटा, और एक दे रहे हैं, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू -4, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 2, 3x माइनस 3y माइनस 4z इक्वल्स टू 11। चलिए मैट्रिक्स इन्वर्सन से करोगे ना, समझ में आ गया ना मैट्रिक्स इन्वर्सन बेटा, तो चलिए अभी इसी मेथड से करिए झटपट एकदम। नीचे वाला इरेज कर दें, हाँ
हम थोड़ा यहां से किए हैं क्या, x का वैल्यू निकाले, बहुत सारे तरीके हैं, x का वैल्यू निकाल लिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। आप लोग जो कर रहे हो इसमें कुछ मतलब इसमें से मान लीजिए हम सोच रहे हैं x को एलिमिनेट करें, एक ही बात है, वही आएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, आ गया। यदि इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करें, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, तो 8z माइनस 9y इक्वल्स टू 90, 5z माइनस 9y इक्वल्स टू 23, माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, यानी 3z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है क्या, ये 23 हम लिख दिए, कहाँ से 3 चौका 12 उधर जाएगा, जो 23, ठीक है। आई क्या है 10 9 90, कितना हो जाएगा जी 67। जेड का वैल्यू कितना है बेटा, जेड का वैल्यू 1 है। देखिए यहाँ कुछ लोचा हो गया, हम लोग जब यहाँ बैठाए तो 3 माइनस जेड प्लस 3z माइनस 2i, ठीक है, इसमें बैठा दिए। अच्छा पहले हम लोग किस में बैठाए हैं, 2 में, तो हो गया 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी का 4, वेरी गुड, 3y 2z। अब 6z 2z 8z माइनस y, और ये उधर चला गया 10, 8 2 10। अब इसमें बैठा रहे हैं, तो 3 चौका 12, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, साइन ठीक है, माइनस 3y माइनस 4z इक्वल्स टू 11। तो गड़बड़ कहाँ हुआ, 9z माइनस 4z, 5z, 36 9y, और माइनस 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा ना। तो गड़बड़ को क्या लोग, अरे बाप रे बाप, क्या कर रहे हैं जी, 9 8 72 होता है। अरे बाबा रे बाबा, आज माठ साहब क्या कर रहे हैं, हाँ बड़ा स्ट्रेस ले लिए हैं। z इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 1, जैसे ही z इक्वल्स टू 1 आया बेटा यहाँ बैठा दो, z इक्वल्स टू 1 वहां बैठा दो, ये हो जाएगा 8 माइनस वाई बराबर 10, यानी y बराबर -2, और जैसे ही एक्स वाई बैठ गया, वाई जेड बैठ गया, x बराबर -4 -3 इक्वल्स टू -4, यानी x इक्वल्स टू 3, है ना। तो ये हमको लग रहा है टाइम सेविंग है ना। मैट्रिक्स इन्वर्सन से अच्छा खासा समय लगेगा, जान गए हम लोग कि कैसे करते, ये ना रहे कि हम लोग पहले तो मान लो भाई करना ही था, एक सवाल रहता था मैट्रिक्स इन्वर्सन से, ठीक है। हम लोग एमसीक्यू इसका नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे
आज हम लोग इससे जुड़ा हुआ जो भी और क्वेश्चंस हैं, हाँ ये एकदम खत्म है। अब बस हम लोग नेक्स्ट डे तुम लोग बढ़िया से प्रिपेयर होकर आओगे, जो जो फॉर्मूला आगे दिन हुआ है हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। इरेज कर दे बेटा इसको। अच्छा, यदि मान लीजिए मैट्रिक्स मेथड से हम लोग को इसको करना रहे बेटा, जब पता चल जाए कि आपका क्या सिंगुलर हो गया है, ठीक है ना, सिंगुलर हो गया है, तो आपको लेकिन दिखाना है कंसिस्टेंट। देखो तो एक सवाल ले रहे हैं, सवाल ले पहले, यहाँ क्वेश्चन है शो दैट ए 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 5, ठीक है, 3x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 7 और 4x प्लस 5y माइनस 5z इक्वल्स टू 9। आपको दिखाना है कि ये कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशन। अब यहां से मान लो कि कंसिस्टेंट दिखाना है, ठीक है, तो सबसे बेहतर विकल्प हम लोग के पास ये जो अभी अभी किए थे वही है, ठीक है। 1 2 3 पहले ही वाला ओ ना अलग है। अच्छा, यहां से y निकाल सकते हैं ना बेटा, बिना मल्टीप्लाई के y निकाल दो, सब में बैठा दो, एलिमिनेट हो जाएगा। y का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 2x प्लस 3z माइनस 5। तो फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4x प्लस 6z माइनस 10 माइनस z इक्वल्स टू 7, 2y की जगह 4 6 10, ठीक है। 7x प्लस 5z इक्वल्स टू 17, 4 नंबर। अब बेटा फ्रॉम 3 4x 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5z 9। यहां हो जाएगा 14x प्लस 10z, ये हो जाएगा 34, 2 7 14। ओ देखिए बेटा, हाँ वहां डिटरमिनेंट निकालने के बाद पता चलेगा। अब यदि हम बोले क्रैमर्स रूल से पता करो, क्रैमर्स रूल से मैट्रिक्स में बड़ा थोड़ा सा लेंदी है, आपको एडजुगेट यानी हम अभी इसी को दिखाएंगे। मैट्रिक्स मेथड से देखो कितना पापड़ बेलना पड़ेगा यदि हम निकालना चाहें तो। यहां देखिए सेम आ गया ना, दोनों इक्वेशन क्या आ गया है, सेम आ गया है। तो z बराबर क्या मान लेंगे, टेकिंग z इक्वल्स टू k, टेकिंग z इक्वल्स टू k, तो 7x बराबर 17 माइनस 5k और x बराबर बेटा 17 माइनस 5k बाई 7। तो z और x पता चल गया, तो इसमें बैठा दे, ठीक है ना बेटा, इसमें बैठा दे रहे हैं स्टार में बैठा दे y इक्वल्स टू 2 यानी 17 दूनी 34, 2 पचे 10 के बटे 7 प्लस 3k माइनस 5 यानी 7, 3 34 है,
34, 10 के, 7 त्रिक 21 के, 7 पचे 35, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11, 11 के -1/7। देखिए y का मान 11 के -1/7। एक बार वेरीफाई कर ले हम लोग इसके आंसर से। ठीक है। अब इसको देखिए मैट्रिक्स इन्वर्सन से कैसे करेंगे। कर लिया बेटा। मैट्रिक्स मेथड में इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे। मैट्रिक्स मेथड से यदि करना हो, ये सबसे सहज है हमको लग रहा है, सॉल्यूशन निकालना बड़ा सहज लग रहा है। ये भी हमको जानते हो, हम लोग तो निकालते थे, लेकिन मैट्रिक्स मेथड में तो हम लोग तो यही करेंगे। वो बोलेगा तो एक दिन अपने बड़का को दिए, तो बार बार ऐसे ऐसे निकाला, मारेंगे एक झापड़ खींच के। कहता पापा एमसीक्यू आएगा तो हम इतना बड़ा काहे दिखाने जाएंगे। तो हमारे दिमाग में, वो तो खैर सीबीएसई वाला है, तब हमारे दिमाग में ठनका की तो बतवा सही बोल रहा है, मैट्रिक्स इन्वर्सन में हम जोड़ देकर अपने बच्चों का दिमाग काहे खराब करेंगे। तब तो इसी तरह तो बड़ा सस्ता हो जा रहा है ना। या मान लो तुम जेईई के लिए दोगे तो उस समय तो सबसे बेहतर विकल्प है, जानकर हम लोग रखे, है ना। जैसे देखिए अब मैट्रिक्स इन्वर्सन यदि हमें करना ही पड़े, इरेज कर दे इसको, तो देखिए क्या करना पड़ेगा यदि डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। आप अभी लिख लिए, इसको जबरदस्ती लिख लिए कि अबव साइमल्टेनियस, अबव जो तरीका है, अबव साइमल्टेनियस, हम उसको झूठों का जानते हो, डांटे जा रहे हैं। अब मान लो हम तो हिंदी में उसको समझा रहे हैं और 1 मिनट 1.5 मिनट में झट से बना कर दे रहा, तो हमको भी बड़ा झट से बना दे रहा। तो मैं क्या किया रे, कहीं तो दिख नहीं रहा कैलकुलेशन, वो ऐसे ऐसे करके खुदरा में किया है। तो हम कह क्या किया रे, कहाँ मैट्रिक्स इन्वर्सन किया है। कह पापा केवल आंसर से ना आपको मतलब है। हम उसको डांटे जा रहे हैं, ठीक है ना। देखो ओ मैट्रिक्स फॉर्म, यहां क्या लिखना पड़ेगा बेटा, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अबव साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज क्या लिख देंगे बेटा, देखो ax इक्वल्स टू b, ये याद रखना है। ए क्या है बेटा, वेयर a इक्वल्स टू 2 - 1 3 3 2 - 1 4 5 - 5, यही है। x क्या होगा बेटा x y z, और b क्या होगा 5 7 9। तो मान लीजिए हम a निकाले, खैर यहां तो बोल दिया कंसिस्टेंट है, चूंकि बोला था सो दैट दिस इज कंसिस्टेंट, अदरवाइज हमको डिटरमिनेंट निकाल लेना पड़ता। लेकिन आपको बोल दिया कंसिस्टेंट है, फाइंड द सॉल्यूशन, इसका मतलब हो सकता है या तो सिंगल सॉल्यूशन हो तो भी हम जैसे जा रहे हैं वैसे जाना पड़ेगा, या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन तब तो जाना है, मतलब कि यही रास्ता है जाने का। तो करेंगे क्या हम, जैसे हम लोग कर रहे थे बेटा ए इनवर्स के लिए, क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लिख लिए, ठीक है ना। लेकिन हम लोग एडजुगेट निकाल कर ए इनवर्स के लिए रेडी नहीं रहेंगे, ए इनवर्स के लिए रेडी नहीं रहना है। ये चट से हम लोग किए, कैलकुलेट किए,
ओ, अब क्या करना है, 2 माइनस 1 3, 3 2 माइनस 1, अब क्या हो जाएगा 2 3 4 2 3 माइनस 1 2। आपको एडजुगेट निकालना ही है, एडजुगेट निकालना ही है, ठीक है। देखिए चलिए एडजुगेट निकालते हैं, एडजुगेट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, ये हम लोग ट्रांसपोज पहले ले लिए हैं, कितना हो जाएगा बेटा, -10 + 5, ओ -5 आ जाएगा ना, फिर 5 × 15 -5, 10 1 -6 -5, फिर बेटा -4 +15 है ना, -4 +15 कितना हो जाएगा 11, -10 -12, 4 × 12 ना, -22, यही वाला लाइन आ गया, ठीक है। 3 × 9 और +2 11, देखो 5 कॉमन लेंगे तो 2, यदि डिटर्मिनेंट आप निकालते तो 0 आ जाता है, ठीक है ना। अब यहां बेटा 5 × 15, 15 में से 8 घट गया, 4 दूनी 8 7, -4 -14 यानी -14, और 2 दूनी का 4 7, ये तो गड़बड़ है, ठीक है। ये एडजुगेट आ गया बेटा। अब डिटर्मिनेंट निकाल दे, यदि डिटर्मिनेंट निकालते बेटा यहां पे हम लिख दे रहे हैं यहीं पे डिटर्मिनेंट ए, देखो तो ये और ये पहला वाला बेटर रहेगा, हम यहीं पे लिख दें, एंड ये देखिए ये लो 2 × -5 -10, 3 × 10 30, और बेटा 4 × -5 -20, 0 हो गया ना, तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे ही ये डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया, हम एडजुगेट निकालेंगे, ए इनवर्स में नहीं जाएंगे, जैसे हम स्टार्टिंग में बताए थे तो हम एडजुगेट लिखे थे, बाद में बोले जगह रखने के लिए कि ए इनवर्स लिख के डिटर्मिनेंट ए यदि 0 नहीं होगा तो हम भाग दे देंगे, ठीक है ना। यहां भाग नहीं दे सकते, इसका मतलब दिस इंप्लाइज ए इनवर्स डज नॉट, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, या हो सकता है एक भी सॉल्यूशन नहीं है। एडजुगेट तो पा गए, अभी आपको करना क्या है, एडजुगेट ऑफ ए बी निकालना है, एडजुगेट ऑफ ए इंटू बी निकालना है, और यदि निकाले पहले उसके बाद रिजल्ट देखकर बोलेंगे। एडजुगेट ऑफ ए, ये कितना बेटा, -5 10 -5 11 -22 11 7 -14 7, बी कितना है बेटा बोलो तो, बी कितना है 5 7 9, देखा जाए क्या हो रहा है, गुणा किया जाए, -25 +70 -45, 55 154 99, 7 × 5 = 35, 14 × 7 = 98, 9 × 7 = 63। ये कैसा मैट्रिक्स है बेटा, ना नल मैट्रिक्स है ना, जीरो मैट्रिक्स। यानी यदि एडजुगेट ऑफ ए, एडजुगेट ऑफ ए इनवर्स नहीं एग्जिस्ट किया, लेकिन यदि ये नल मैट्रिक्स आ जाए, तब इसका मतलब यदि ये आ जाएगा बेटा, दिस इंप्लाइज अबव लीनियर, या गिवन यहां लिख दे, गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे बेटा, तब यहां पे अच्छा यहां तक लिख लो, फिर मिटाना पड़ेगा। यानी हम लोग मैट्रिक्स मेथड से कर रहे हैं। तब यहां करना क्या होगा, यदि जीरो हो गया, नल मैट्रिक्स आ गया, तो आप जैसे वहां कर रहे थे ना, जेड को के मान ले रहे थे, यहां भी फिर से यहीं से शुरू करना होगा, फिर से यहीं से शुरू करना होगा। जेड को क्या मान लेना है, के। चलो देखते हैं, एक सवाल कर लो, इसीलिए बोल रहे हैं कि इसको करना नहीं है। जेड इक्वल्स टू के कर लिए बेटा, तो क्या हुआ, टेकिंग जेड इक्वल्स टू के, तो ये मान लो। अच्छा इसको तब हम लोग 4 नंबर, इसको 4 नंबर दिए रहोगे बेटा, ये 1 दे दो, ये 2 दे दो, ये 3 दे दो। क्या हो जाएगा बेटा, टेकिंग जेड इक्वल टू के, तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 3 के बेटा। यहां से क्या आएगा, फ्रॉम 2 3x प्लस 2y 7 प्लस के। आगे करना नहीं है, अब इसमें नहीं बैठाना है, किसी दो में बैठाएंगे, इसमें नहीं बैठाना है अब, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को पता चल चुका है यदि ये नल मैट्रिक्स नहीं होता, यदि ये नल मैट्रिक्स नहीं आता, 1 2 3 कुछ भी हो जाता, तब बोलते कि सॉल्यूशन यानी कि एक भी नहीं होगा। यानी ये नल मैट्रिक्स आ गया बोल करके, यानी ऐसा सोचो बेटा, यदि ए इनवर्स करते तो केवल डिटरमिनेंट से भाग करना बाकी था ना, तो 0/0 फॉर्म आता। 0/0 फॉर्म मतलब ये समझ लेना कि ट्रीटमेंट हो सकता है, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। लेकिन समथिंग बाय जीरो आ जाए, समथिंग बाय जीरो आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ये ऑलवेज अनडिफाइंड है। तो केवल दो ही में, या तो 1 2 लेंगे, या 1 3 लेंगे, या 2 3 लेंगे, कोई दो लो। अब इसको मैट्रिक्स इन्वर्सन से करना है, मैट्रिक्स इन्वर्सन से करो, जैसे कर रहे थे। मैट्रिक्स इन्वर्सन से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैट्रिक्स इन्वर्सन से ही हम कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा, अब की बार इसको लिखेंगे ऐसे, ये देखो 2 3 2 x y 5 माइनस 3 के 7 प्लस के, लिख सकते हैं बेटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। नहीं तो आप ऐसे लिख लो a1, ओ अभी तो x नहीं लिख सकते, कैपिटल X नहीं लिख सकते, यहां पे लिखे हैं ना, तो ऐसे ही रहने तो लिख सकते हैं ऐसे। इसका इनवर्स निकाले, ये देखिए ये नल मैट्रिक्स है ना, 2 2 के 4 प्लस 3, ये तो नल मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट लिखे, इसका डिटर्मिनेंट यानी 2 माइनस 1 3 2 का डिटर्मिनेंट कितना आएगा बेटा, 4 यानी 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 आ गया, तो अब इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स निकालना है। तो इसका इनवर्स मान लिया हम उसको, लेट 2 माइनस 1 3 2 को हम क्या मान लिए बेटा, कुछ दूसरा मैट्रिक्स मान लिए, सी मान लिए। तो हमको क्या निकालना है बेटा, सी इनवर्स निकालना है। सी इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या करेंगे बेटा, इसका ट्रांसपोज कर ले, लेकिन वो वाला मेथड नहीं, 3/3 के लिए केवल है, हम पहले ही ट्रांसपोज कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद कोफैक्टर लिखेंगे। ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 3 2, है ना। तो बोलो जो सी इनवर्स आएगा इसका, यानी हम प्लस माइनस माइनस प्लस लिख लिए, इसका बोलो कोफैक्टर ये, इसका कोफैक्टर ये, है ना, इसका कोफैक्टर ये, और 2 का कोफैक्टर 2, ठीक है। अब इसको कितने से भाग दे देंगे बेटा, 1/7 से सी इनवर्स के लिए एडजुगेट ऑफ सी, एडजुगेट ऑफ सी ये लिखे, ये एडजुगेट ऑफ सी लिखे हैं,
यानी हम इसका ट्रांसपोज करके कोफैक्टर निकाले, बात देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा 1/7 2 1 -3 2। अब क्या करें बेटा, तो देयरफॉर एक्स वाई बराबर, यहां से यदि हम ले एक्स वाई बराबर, ओ बहुत लंबा तीर हो जाएगा, एक्स वाई बराबर, ये इनवर्स उधर चला गया, मतलब इधर जाके इनवर्स हुआ 1/2 इंटू 5 -3 के 7 प्लस के, देखो बेटा पहले जैसा ही आएगा, 10 -6 के प्लस 7 प्लस के बाई 7, एक्स बराबर वाई बराबर प्लस 9 के -3 2 15 9 14 प्लस 2 के 22 7। देखो तो कितना आया था, 11 के -1 भाई, यही आया था बेटा पहले जब निकाले थे हम लोग, 17 -5 के बाई 7, यही आया था ना। तो अब देख रहे हो मैट्रिक्स इन्वर्सर से यदि हम लोग पैदल चलना शुरू करें तो बहुत देर लग जाएगा, है ना। यानी मैट्रिक्स मेथड से भी हम लोग सीख लिए कि इनफाइनाइटली यदि मेनी सॉल्यूशन रहेगा तो यहां से कैसे करेंगे, कुछ नहीं, एडजुगेट निकाले और यहीं पे पता चल गया कि ये जीरो है, यानी डिटरमिनेंट जीरो है, तो हम केवल एडजुगेट से संतुष्ट करेंगे। अब एडजुगेट से ये जो बी मैट्रिक्स वो मिटा चुके हैं, जो राइट हैंड साइड में रहता है बी मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यदि नॉन जीरो हुआ यानी नल मैट्रिक्स नहीं हुआ तब तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तब कैसा हिसाब किताब हो जाएगा बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाई जीरो, अनडिफाइंड, सारे क्वांटिटी अनडिफाइंड रहेंगे, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन जीरो बाई यानी नल मैट्रिक्स आ गया तो इसका मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, होमोजीनियस में यही बात होगी। होमोजीनियस जो लीनियर इक्वेशन होगा, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन एक ट्रिवियल होगा, और यदि डिटर्मिनेंट यानी कि यदि आपका क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट यदि जीरो नहीं है तो ऑलवेज ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। क्यों बेटा, ट्रिवियल मतलब, अच्छा ये उसमें क्या होता है, होमोजीनियस मतलब क्या होता है, बी 0 0 होगा। अभी जो हम लोग लिखे थे इधर बहुत सारा था, ये 5 7 9 की जगह क्या रहेगा, 0 0 0। अब इसमें कुछ भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा ना बेटा। लेकिन चूंकि ये नॉन सिंगुलर था, सॉरी ए नॉन सिंगुलर था, यानी ए इनवर्स हम क्या मल्टीप्लाई करते, तब यहां ए इनवर्स मल्टीप्लाई करते, नल मैट्रिक्स आता, यानी एक्स वाई जेड बराबर एक्स का मान 0, वाई का मान 0, जेड का मान 0। किसके लिए, होमोजीनियस के लिए। यदि वो क्या है, एक करके दिखा दे रहे हैं, एक हम करके दिखा दे रहे हैं जहां पे होमोजीनियस है, और एक ऐसा लेंगे जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे, मैट्रिक्स मेथड से। अब हम लोग ये वाला जान गए, जो बच्चा क्लास वाला मेथड हम लोग पढ़े थे वहां से हो गया है। एक ऐसे मैट्रिक्स में हम लोग सीख ले, हाँ ओ नोट डाउन कर लो, हाँ ठीक है। होमोजीनियस जैसे हम अपने मन से ले लिए, 3x 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0, 3x 3y माइनस प्लस 2z इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कैसा इक्वेशन है बेटा, होमोजीनियस है। ये कैसा है, होमोजीनियस, ठीक है ना, होमोजीनियस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। तो अब यदि मैट्रिक्स मेथड से करें तो कैसे होगा बेटा, मैट्रिक्स मेथड से ax इक्वल्स टू b, a क्या हो जाएगा बेटा, a हो जाएगा 3 2 1 1 1 -1 1 3 2, है ना। x कितना हो जाएगा बेटा, एक्स वाई जेड, और बेटा b कितना हो गया, 0 0 0, नल मैट्रिक्स है। खैर
यानी ये 0 0 बोल करके हम लोग होमोजीनियस जान गए कि सबका डिग्री सेम है ना, कांस्टेंट नहीं है। अब हमको पता करना है, पता क्या करना है हमको, एडजुगेट निकालना ही है, एडजुगेट मैट्रिक्स मेथड में। तो एडजुगेट निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, 3 1 1 2 1 3 1 minus 1 2 3 2 1 1 1 minus 1 3 1 1 3 1 2 1 3 2 1। इधर वाला इरेज करें। तो बेटा एडजुगेट, अभी हम लिख रहे हैं एडजुगेट ऑफ ए, एडजुगेट ऑफ ए कितना आएगा बेटा बोलो, 2 एकम 2 2 एकम 2 प्लस 3 5 3 एकम 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 3 दूनी 6 माइनस 1 5 1 माइनस 3 4 3 माइनस 1 2 2 माइनस 9 7 3 माइनस 2 1, ये आया है। ठीक है, ये आया है। अभी हम लोग निकाल ले बेटा डेट, यानी ये वाला फर्स्ट 3 एलिमेंट, फर्स्ट 3 एलिमेंट पहले में गुणा कर दे बेटा, कितना हो जाएगा, 3 5 15 माइनस 1 माइनस 3, कितना आ गया 11। तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। जैसे इनवर्स एग्जिस्ट किया बेटा, ए इनवर्स बराबर क्या लिख देंगे, यहां डेट लिख देंगे और यहां कितना 11। ठीक है, अब बेटा सॉल्यूशन ऑफ ये, solution of 1 can be written as, solution of 1 can be written as क्या होगा बेटा, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब बेटा यहां a इनवर्स यानी ये 1/11 जो कि 0 नहीं हुआ, अब देख लोगे कैलकुलेशन करके बेटा, यहां पे कुछ कैरेक्टर हम लोग गड़बड़ तो नहीं दे दिए हैं। हाँ, आज हम लोग गड़बड़ गड़बड़ भर रहे हैं। ए बेटा क्या आएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा 0 0 0, यानी x का भी मान 0, y का भी मान 0, z का भी मान 0। यानी यदि किसी होमोजेनियस इक्वेशन में a सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है, तो ऑलवेज कैसा सॉल्यूशन आएगा बेटा, ट्रिवियल सॉल्यूशन है। कहां गया जी, अरे बाप रे बाप, इधर उधर, यानी हमेशा क्या आएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल मतलब हाँ, ट्रिवियल सॉल्यूशन कब, यहां लिख दे रहे हैं, यदि डेटे नॉन जीरो है देन एवरी होमोजीनियस equation has a trivial solution। ठीक है ना, हमेशा क्या होगा, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। दूसरा क्वेश्चन ले लें, अच्छा जल्दी से इसको नोट कर लो। एक दूसरा ले रहे हैं जिसमें ट्रिवियल नहीं होगा, इसका मतलब ट्रिवियल नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, डेट 0 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, यानी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। देखे यहां कुछ तो होगा, यहां कुछ तो है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस कोথায় গেল, होमोजीनियस होमोजीनियस 0 आया, होमोजीनियस
जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा इसको। यहाँ डिटरमिनेंट जीरो समझ में आ रहा है? अच्छा चलो अभी पता चलेगा। हम जबरदस्ती इसको लिख दे ax इक्वल्स टू बी, ax इक्वल मैट्रिक्स फॉर्म लिख लिए, भाषा नहीं यूज कर रहे हैं, यानी मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अबव साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल्स टू बी। बस यहां लिख दो वेयर a कितना है बेटा, a है 2 -1 2 5 3 -1 1 5 -5, ठीक है। अब बेटा x y z, ओके, और b कहां है, b, हाँ b तो हो गया 0 0 0 0 0 0। तो देखते हैं, इनवर्स निकालना है ना, 2 5 1 यानी एडजुगेट तो निकालना ही है। 2 -1 -5 2 -1 2 5 3 -1 2 5 1 2 5 -1 3 5 -1 3। तो बेटा एडजुगेट ऑफ ए क्या होगा, -15। हम लोग पहले जो सवाल किए थे वही हो गया है क्या? ओ ना, उसमें तो होमोजेनियस नहीं था। -15 + 5 10 -5, वही है जी, पहले वाला सवाल नहीं ना है? ओ अलग है, अच्छा। 5 दूनी 10 -5 5 माइनस और नहीं +1 या -5 -1 5 5 25 -25 + 25 -1 + 25 कितना हो जाएगा, 24। 5 दूनी 10 -10 -12, ओके। तब ये आएगा बेटा कितना, ये भी आएगा +12। 5 दूनी 10, हाँ अब तो पता चल गया। 5 5 25 -3 22, इसका मतलब 11 आएगा, -1 ओ 3 दूनी 6, ओ पता चल गया। इसका मतलब बेटा देखो, यदि हम पहला 3 एलिमेंट इसमें गुणा करें, यदि हमको बोले डिटर्मिनेंट ए निकालो, 2 × -10 5 × 5 और 1 × -5 कितना है बेटा, -20 25 -5 0 हो गया ना बेटा। देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे ही पता चल गया ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया, तो क्या निकालेंगे, एडजुगेट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। एडजुगेट ऑफ ए इंटू बी क्या हो जाएगा बेटा, -10 5 -5 24 -12 + 12 22 -11 11 और हो गया बेटा बी है 0 0 0। क्या हो जाएगा, ये तो नल मैट्रिक्स होगा ही, नल मैट्रिक्स नहीं होगा, यानी इसमें एग्जिस्ट न करने वाली बात ही नहीं रहेगी। होमोजीनियस में जैसे कि एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि जब भी नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे एडजुगेट को 0 ही आना है। यानी यहां से हम लोग हो गए, ओ इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तब कैसे करेंगे ये, लेकिन श्योर है कि नॉन ट्रिवियल आएगा। कैसे, हम यहां से ले लिए बेटा, यहां से ले रहे हैं, जेड को के बना दिए, और यहां स्ट्रिक्टली के नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा, ठीक है ना। ये ले लिए, यानी टेकिंग, क्या किए थे हम लोग कुछ देर पहले बेटा, जैसे ही नल मैट्रिक्स आया तो टेकिंग के इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू के,
ठीक है ना। तो ये 1 दे दे, ये 2 दे दे, ये 3 दे दे, क्या हो जाएगा बेटा 2x फ्रॉम 1 and 2 टेकिंग इतना इन 1 and 2, बस दो ही में लेना है। 2x माइनस वाई बराबर -2k, 5x प्लस 3y बराबर k, है ना। ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, कैसा मैट्रिक्स हो गया 2 - 1 5 3 x y और यहां -2k k। अब क्या करना होगा बेटा, इसका इनवर्स निकालना है ना, इसका इनवर्स निकालना है। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए हम ट्रांसपोज कर लिए, पहले ट्रांसपोज कर लिए, फिर इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, इसका प्लस माइनस, इसका प्लस, तो यहां पे आ जाएगा 3 और इसका आ जाएगा -1 यानी +1 और इसका आ जाएगा -3 और 3 का आ जाएगा 2, यानी क्या हो गया इनवर्स बेटा। लेकिन अभी इनवर्स नहीं, एडजुगेट आया है। ये कितना 3 दूनी 6 प्लस 5 11, यानी डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कितना आएगा 11 से डिवाइड कर दो, यानी 11 से डिवाइड कर दिए तो एक्स वाई बराबर, ये थोड़ा स्टेप जंप, बहुत सारा स्टेप जंप हो गया, यानी ये 1/11 3 1 - 3 2। एक बार वेरीफाई कर लो, देखो कि x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 3 दूनी 6 के प्लस के बाई 11 और y इक्वल्स टू 3 दूनी 6 के प्लस 2 के बाई 11, यानी -5 के बाई 11 और यहां बेटा 8 के बाई 11। अब क्यों बोले थे कि के जेड का मान के लिए है, लेकिन के 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होने से ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, ट्रिवियल होने से फिर तो वो एक ही रहता है ना, ठीक है ना। जितने भी सॉल्यूशन होंगे नॉन ट्रिवियल होंगे। अच्छा कहां से लिए थे सवालवा, कहां से लिए थे, यहाँ कहीं लिखा है के नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ कहीं लिखा नहीं है। ओ के 0 हो भी सकता है, यानी एक ट्रिवियल है बाकी नॉन ट्रिवियल रहेगा। कि यहाँ बोला दिस वैल्यू एक्स वाई जेड ऑल्सो थर्ड इक्वेशन, हम लोग का ना जी कहाँ से हम सवाल ले लिए, हम तो दूसरा कर रहे थे ना, दूसरा 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 कहाँ से लिए थे जेड इक्वल। अच्छा हाँ के ना बोल रहा है के इज एनी रियल नंबर, यानी कि के नॉट इक्वल टू 0 नहीं बोल रहा है, हम लोग जबरदस्ती नहीं थोपे तब। यानी इसका मतलब एक नॉन ट्रिवियल जरूर आएगा, बाकी सब एक ट्रिवियल आएगा, बाकी सब नॉन ट्रिवियल होंगे, ठीक है ना। क्योंकि 0 0 0 तो 0 0 तो सेटिस्फाई ही करेगा, देखो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हम लोग भूल बोल रहे थे। 0 0 तो तीनों को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए एक सॉल्यूशन तो रहेगा, लेकिन बाकी जितने सॉल्यूशन रहेंगे एक को छोड़कर बाकी सब क्या होगा नॉन ट्रिवियल होगा। हम लोग कुछ गड़बड़ लिखे, कहां से सवाल हम लिख दिए बेटा। ओ क्वेश्चन हम यहाँ लिए हैं ना, हाँ इसका आंसरवा देख ले हम लोग, -5 के बाई 11 12 के बाई 11 है जी, कहाँ गड़बड़ हो गया 12 के बाई 11, कुछ तो गड़बड़ हो गया है, देखो तो 3 दूनी 6 के 3 दूनी 6 प्लस 2 के, ये गलती लिखे हैं क्या। अच्छा 5 है ना जी, अरे बाप रे बाप आज क्या हो गया है, हैं कितना बड़ा बड़ा गड़बड़। मान लो बाद में कोई वीडियो देखेगा बोले है मास्टर जी तो बहुत गलती कर रहा है। ये इसका क्या हुआ बेटा, ये कितना यही होगा ना, ये हो जाएगा 5। हाँ आंसर हम लोग को बता रहा है कि ना सर गलती कर रहे हैं। 5 दूनी 10 12 के बाई 11। अच्छा चलिए और कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं।
अच्छा मान लीजिए कहीं ऐसे आता है बेटा, बहुत जगह सवाल कहाँ खोजे, यदि बहुत जगह ए में ए मल्टीप्लाई किए, ए में ए मल्टीप्लाई किया और नल मैट्रिक्स आ गया, ऑल्दो ए सिंगुलर नहीं है, ए नॉन सिंगुलर है, लेकिन जैसे स्क्वायर किए क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है ना। तो इसके बाद जो भी निकालोगे, यानी ये कौन आया, ए स्क्वायर आया ना, इसके बाद जितना भी करोगे सब क्या आएगा, नल मैट्रिक्स ही आना है, समझे। तो अब ये नल मैट्रिक्स है, वो किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नल ही मैट्रिक्स देगा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में जो मैट्रिक्स था वो नल मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर था, लेकिन उसका स्क्वायर किए तो वो क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। तो अब यदि उसका और हायर इंटीग्रल पावर करेंगे तो क्या होगा, सब नल मैट्रिक्स ही आएगा। ऐसा क्वेश्चन था कहां, मिल जा क्वेश्चन, मिल जा। अरे तू उधर चल ले भाई, इसको बंद करें। हाँ, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी था बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें कुछ भेजे हुए हैं, देखोगे आप मोर और लेस एक ही जैसे हैं सब। अब देख रहे हैं यहाँ पे जैसे एक ही क्वेश्चन, अब बस डिटर्मिनेंट ए का मान कहीं 2 दिया है, डिटर्मिनेंट का मान 3 दिया है, ऐसे करके क्वेश्चन चेंज करते हैं, बाकी निकालना एक ही चीज है, एडजुगेट ऑफ ए निकालना है। जैसे यहां देखे एक दिया है, जैसे कुछ सवाल हम कर रहे हैं यहीं से, देखिए ये पेज नंबर है 6.27, दिया है ए इज ए नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए क्या है, नल, यूनिट मैट्रिक्स है। ए क्या है बेटा, इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है ना। यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। हाँ, यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी में, यार बाबा यहाँ चेंज कर दिया, यूनिट लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए। देन आपको निकालना है ए इंटू एडजुगेट ऑफ ए, कितना होगा बेटा, क्या बोले थे हम लोग, ए इंटू एडजुगेट ऑफ ए, नहीं ये वो जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तब ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ठीक है ना। वो जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तब आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तो 1 है, यूनिट मैट्रिक्स है ना, तो क्या होगा 1, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन था, ए इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, जो भी 1 0 0 0 0 1 1 0 0 चल रहा है। अब ये जो दिया उसका फॉर्मूला तो हम लोग ये जानते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट तो ऑलवेज 1 होगा, 1 इंटू आई, आई ही होगा, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है ए एक नॉन सिंगुलर, यानी ए क्या है, इसका ऑर्डर यदि हम लिख दें, वो ऑर्डर दिया ही नहीं है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, नॉन जीरो है, डेट ए नॉन जीरो, यानी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ए क्यूब बराबर दिया है बेटा आई, तो बोला है देन ए इनवर्स कितना होगा। हाँ, तो इसको क्या लिख सकते बोलो, यहीं पर आंसर छिपा हुआ है। ए इनवर्स लिखने का मतलब बेटा ए इंटू हम ए स्क्वायर लिख दिए, लिख सकते हैं, ऐसा है, यही आंसर छिपा हुआ है। और आई आ गया मतलब ए इनवर्स कितना है, ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर। अब यदि कहीं दिया है बेटा जैसे ए स्क्वायर -3a प्लस 5i बराबर नल मैट्रिक्स दिया है, ऐसे है ना। या हम लोग मैट्रिक्स पोलिनोमियल जब पढ़े थे, मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स पोलिनोमियल बताए थे ना, तो वहां पे था
तो बोला है ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स, ठीक है ना। तो कैसे होगा बेटा, यहां से ए कॉमन हो जाएगा, यहां से ए कॉमन ले लिए, ए माइनस 3a, ओ ए कॉमन ले लिए, देखो बेटा यहां ए स्क्वायर माइनस 3, ए कॉमन लिए तो यहां 3 नहीं बचा, समझे ना इस बात को। 3i यानी मैट्रिक्स पोलिनोमियल में बताए थे आप लोगों को, यदि fx इक्वल्स टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है, हम a से कन्वर्ट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5i हो जाएगा। अब जब कॉमन लेंगे तो यहां तो a तो कॉमन ले लिए, अलजेब्रा रहता तो हम लोग क्या लिखते, केवल 3 लिख देते, लेकिन मैट्रिक्स वाला पढ़ रहे हैं तो यहां i देना पड़ेगा। और इस 5i को उधर लेकर चले गए बेटा, नल मैट्रिक्स में 5 माइनस 5i हम लोग यदि ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5i ही आएगा, माइनस 5i। अब बेटा ये जो माइनस 5 है इसको हटा करके हम यहां डाल दिए, देखो तो ऐसे कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, माइनस को हटा करके आगे पीछे कर दिए। तो यदि पूछे बेटा ए इनवर्स कितना है, तो ए इनवर्स बराबर 3i माइनस a बाई 5, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, अब जैसे बहुत जगह एक क्वेश्चन ले ले रहे हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल दे दिया है, इरेज कर दो बेटा इसको। अच्छा, इसके पहले हम कुछ भेजे थे बेटा, वहां लाल टिक किए थे, यानी वो करना था। अब सब में यानी टाइप एक एक दे दिए थे, आज कुछ पेज में कुछ नहीं किए थे, यानी सब करना था उसमें। कुछ में देखो खाली छोड़े हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहा होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हम ले लिए, यहां है A 1 1 1 और ये सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, देखो 2 माइनस 1 3, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको ए इनवर्स निकालना है, आपको सेटिस्फाई नहीं करना है इसको कि सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, ठीक है ना। इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो क्या करेंगे, हमको आई चाहिए, आई चाहिए तो या तो आप ऐसे कर लो, ए स्क्वायर निकाल लो, ठीक है ना, ए स्क्वायर निकाल लो। हम जैसे यहां कर रहे हैं ए क्यूब, बाबा ब्लैक वाला कहां गया, कितना बजा है। अच्छा चलो यही लास्ट वाला रख के हम लोग छोड़ेंगे उसको। ए कितना है बेटा, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। अच्छा, ए इनवर्स निकालने के लिए बोला है तो इसका क्या रोल है, कुछ तो रोल नहीं है। हमको ए इनवर्स निकालने के लिए बोला है तो हम लोग जैसे जानते हो वैसे ही निकाल देंगे। खैर फिलहाल हम इस सवाल से बोल रहे हैं कि इस सवाल से कैसे निकलेगा। आपको यदि यही सवाल दिया रहे और पूछे ए इनवर्स तो उस चक्कर में नहीं पढ़ना है, आप जो जानते हो वैसे ही करिएगा। वो जो ये इसको बढ़ा देना है, फिर फर्स्ट और सेकंड बढ़ा देना है ना। हम ये चूंकि मैट्रिक्स पोलिनोमियल आ गया, मैट्रिक्स इक्वेशन आ गया, तो इससे कैसे करेंगे, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लें। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 1 3 मल्टीप्लाई करें
1 + 1 + 2, 1 + 2 - 1, 1 - 3 + 3, 1 + 2 - 6, 1 + 4 + 3, 1 - 6 - 9। बाबा आंख इधर उधर जा रहा है। 2 - 1 + 6, 2 - 2 - 3, 2 + 3 + 9। आंख भाग रहा है इधर उधर। हाँ, कितना आया बेटा देखो तो? 4, 2, 1, -3, 8, -14, 7, -3, 14। हो सकता है गड़बड़ है। देख लिए ए स्क्वायर आ गया ना बेटा। अब आप एक काम कर सकते हो, ए इंटू ए स्क्वायर ना, यहां से झटपट आ जाएगा। इसको निकाल लो, ए स्क्वायर तो आ गया। इसको कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर इंटू ए, 5 पे ना, कॉमन लेना पड़ेगा हम लोग को फिर। अच्छा देखो बेटा, ए स्क्वायर हम लोग को रखना था। एक ए स्क्वायर तभी कमवा बनता। 4 2 1 यहां बैठा दिए, यानी इसको ऐसे सोचो बेटा, तो ए कॉमन ले लिए, यहां से ए कॉमन ले लिए तो कितना है बेटा? ए स्क्वायर -6 से +5, यही ना? देख लो पहले, यही ना? तो ये कितना हो गया? -11 आई। तो हमको निकालना है ये माइनस को भीतर ठेल दें। अच्छा रहने दो, देख लीजिए बेटा, यही निकालना है। ठीक है, यानी ए इनवर्स कितना आया? ए इनवर्स मतलब ए स्क्वायर -6 से +5 आई -11। तो ए स्क्वायर आ गया है ना? ए स्क्वायर आ गया है। ए स्क्वायर आ गया है 4, थोड़ा इधर लिखें, 11, 4, 2, 1, -3, 8, -14, 7, -3, 14, -6 ए 6, 6, 6, 6, 12, 18, 12 - 6 18, और बेटा 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये इनवर्स यही है। तो कैलकुलेट किया जाए, देखो 4 5 9, 9 में से 6 घट गया, 4 5 9, 9 में से 6 घट गया 3, 2 -6 -4 -5 -9, 4 4, ओ ना गड़बड़ हो गया, 5 4 9। हाँ देखना बेटा कैलकुलेशन थोड़ा। 7 यानी -5, -3 यानी +3, 14 -4 और +5 -1/, यही ए इनवर्स से। देख लिया जाए आंसर मिल रहा है कि नहीं, आंसर मिल रहा है कि नहीं। आंसरवा कहाँ गया जी? कितना नंबर ले रहा है? अच्छा, एक जगह कहीं गड़बड़ हो गया है हम लोगों का। कहाँ गड़बड़ हुआ है? यहाँ पे देखो तो बेटा। हाँ, और कहीं नहीं, यहाँ गड़बड़ हुआ है। 8 -12 -4 -4 और +5, 8 -12 यानी -4 +5 1। हाँ यही है। तो
आपको इतना नहीं पापड़ बेलना है, झट से जैसे जान रहे थे वैसे निकाल लेना है, ठीक है ना। हम लोग सारा चीज देखो यानी इस पे मास्टरी समझो कर लिए, मास्टरी नहीं मतलब जो हमारी सिलेबस में मोटा मोटी हम लोग सब जान गए, ठीक है, लेकिन करना है अपने मन का, जो शॉर्टकट मेथड है वैसे ही करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में हम लोग बेटा इसका एमसीक्यू करेंगे।